जीवन में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे आप कई लोगों से मिलते हैं। उनमें से कुछ आपका उत्साह बढ़ाते हैं, कुछ आपको शक्ति देते हैं, कुछ हताश हो जाते हैं, तो कुछ आपके ऊपर पत्थर भी फेंकने लगते हैं। ऐसे में हम में से अधिकतर लोग क्या करते हैं? दूसरों के कर्मों के कारण स्वयं विचलित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं उन पर, उनसे लड़ते हैं, उन्हें कोसते हैं, प्रतिशोध की भावना लेकर उन्हीं के फेंके हुए पत्थर पुनः उन्हीं के पास फेंकने का प्रयास करते हैं। किंतु इससे होता क्या? यह है आपका लक्ष्य, यह है आपकी राह। अब इन सारी बातों के कारण आप यहीं रुककर इनका सामना करने लगते हैं। इसमें सफलता तो प्राप्त हुई, किंतु आपको नहीं। उन लोगों को जिन्होंने आपको रोकने की मंशा से आपके ऊपर पत्थर फेंकना प्रारंभ किया था, यदि उसके बदले उन पत्थरों को इकट्ठा करके आप अपना एक घर बना लें, तो आप पर पत्थर फेंकने वालों की संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी। आप भी अविचल होकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाएंगे। तो आलोचना से लड़कर स्वयं का समय व्यर्थ करना चाहते हैं या अपनी लक्ष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं? निर्णय आपका है। दुख और शक्ति, ये इस संसार में त्रिदेव की भांति है। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है इन्हीं के आधार पे तो होता है। अब इस संसार का एक नियम है, जब भी आप कुछ प्राप्त करते हैं ये संसार आपकी परीक्षा लेता है। ये जानने के लिए आपकी परीक्षा लेता है कि जो कुछ भी आपने प्राप्त किया है उसके योग्य आप है या नहीं। और ऐसे ही ये सुख, दुख और शक्ति, ये भी आपकी परीक्षा लेते हैं। सुख जब आता है तो आपकी परीक्षा लेता है कि कहीं आप में अहंकार तो नहीं आ गया। यदि अहंकार आ जाता है तो सुख वहीं साथ छोड़ देता है। दुख आपके धैर्य की परीक्षा लेता है, और यदि आप में धैर्य ना हो तो ये आपको और भी अधिक दुख के घने अंधकार में धकेल देता है। वही शक्ति परीक्षा लेती है आपके विनम्रता की। यदि हम अपना भाग्य, अपना भविष्य नहीं लिख पा रहे हैं तो इसका कारण टूटी हुई कलम नहीं, औरों से जलन। यदि महान कार्य करने के पश्चात भी यश प्राप्त नहीं हो पा रहा तो इसका कारण तन का आलस नहीं, मन का लालच है। इसलिए सर्वप्रथम अपनी असफलता का कारण उचित प्रकार से समझें और फिर उचित प्रकार से उस दिशा में प्रस्थान करें। आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। सुख और दुख दोनों हमारे जीवन के अवश्यंभावी और महत्वपूर्ण पहलू हैं। हम सभी के जीवन में कभी सुख भी आता है, कभी दुख भी आता है। हम सदैव सोचते हैं कि कैसे हमें सुख पाना है, कैसे हमें दुख से दूर रहना है। और इस जीवन में जो भी घटित होता है उसे हम सुख और दुख के मापदंडों पर ही तोलते हैं। अब इसमें छोटा सा अंतर है। पहले समझते हैं कि सुखी व्यक्ति कौन है। सुखी व्यक्ति वो है जो अपने जीवन में अपने कर्मों का आकलन करता है, उनका अनुसरण करता है, वो क्या कर रहा है वो समझता है, और यदि उसमें कोई दोष हो, कोई कमियां हो तो उसे सुधारते हुए चला जाता है। इसलिए वो सुखी रहता है। वही दूसरा व्यक्ति जो दुखी है वो क्या करता है? वो स्वयं पर नहीं, दूसरों पर दृष्टि बनाए रखता है कि वो क्या कर रहे हैं, उनके कर्म क्या है। वो दूसरों की निंदा करता है, उनकी सफलता से ईर्ष्या का अनुभव करता है, क्रोधित होता है, उन्हें रोकने का प्रयास करता है। इसीलिए तो वो दुखी रहता है। इस संसार में कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो इसलिए दुखी नहीं हैं क्योंकि उनके जीवन में दुख है। वो इसलिए दुखी हैं क्योंकि दूसरों के जीवन में अधिक सुख है।
देखिए, अंततः आपको स्वयं के कर्मों पर ही ध्यान देना होगा, दूसरों के नहीं, क्योंकि आपके जीवन में आपके कर्म बस यही हैं जो आपके नियंत्रण में है। निरंतर प्रयास कीजिए, स्वयं के कर्मों को समझिए, सुधारिए। जीवन में हम अपनों के लिए, हमारे प्रियजनों के लिए सदा कुछ अच्छा करना चाहते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए कई बार उन्हें भेंट देते हैं, और भेंट देते समय एक विचार सदा मन में रहता है कि यह भेंट विशेष होनी चाहिए, ये भेंट सुंदर होनी चाहिए, मूल्यवान होनी चाहिए, ऐसी भेंट होनी चाहिए जो सदा के लिए उन्हें स्मरण रहे। तो कुछ लोग चयन करते हैं उत्तम वस्त्रों का, कुछ लोग चयन करते हैं मूल्यवान आभूषणों का, किंतु क्या ये पर्याप्त? आप स्वयं सोचिए, कितना भी उत्तम वस्त्र क्यों ना हो, एक समय के पश्चात फीका पड़ने लगता, खराब होने लगता, फटने लगता। मूल्यवान आभूषण भी कभी न कभी चुरा लिए जा सकते हैं, सदा के लिए उन्हीं के साथ रहेंगे ये कदाचित संभव नहीं। तो फिर ऐसा क्या उन्हें दिया जाए जो सदा के लिए उनके साथ रहे? उत्तर है अच्छा समय। यदि आप किसी को उत्तम भेंट देना चाहते हैं तो उनके साथ उत्तम समय व्यतीत कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाएगा ये पुराना नहीं होगा, ये सदा मन में जीवित रहेगा, और उन मुस्कुराहट के पलों को ना कोई उनसे छीन पाएगा, ना ही चुरा पाएगा। जीवन में तीन बातें हैं, तीन वस्तुएं हैं जिनके वश में आपको कभी नहीं आना है। पहला है धन। इस धन का जब तक आप उपयोग कर रहे हैं, जब तक ये आपके उपयोग में आ रहा है, सब उचित है, ये धन आपके लिए अमृत है। पर जब ये धन आपका उपयोग करने लगे, समझ जाइए कि आपका अंत आरंभ हो चुका है। दूसरी बात, बीता हुआ कल, जिसे आप कुछ भी कर लीजिए कभी बदल नहीं सकते, और ये सत्य आपको भी ज्ञात है, किंतु इसके वश में फिर भी हम आ जाते हैं। और जब आ जाते हैं तो इस संसार में हम कहीं भी जाएं, जितना भी बड़ा सुख भोग लें, उसमें भी हमें कड़वाहट ही अनुभव होगी। तीसरी बात, आपके आसपास के लोग भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं, जिनकी भिन्न विचारधाराएं होती हैं, भिन्न दृष्टिकोण होते हैं। यदि इनके वश में आप आ गए तो कोई कहेगा ये करो ये अच्छा, कोई कहेगा ये मत करो वो अच्छा, कोई कहता है ये दोनों मत करो कुछ और करो। इन बातों में आप कुछ इस प्रकार चकरा जाओगे कि आप लक्ष्यहीन हो जाओगे। तो इन तीन बातों से सावधान रहिएगा। यदि किसी पर वश पाना है तो आपको वश पाना है आपके आज पर, आपके वर्तमान पर। यह अति आवश्यक है। ये सोचिए कि इस समय का सदुपयोग मैं कैसे करूं, इस समय पर शासन में कैसे करूं, वो कर्म में कैसे करूं जिससे भविष्य में मुझे पछतावा ना हो, अपितु इस संसार को मुझ पर कर्म हो, वो कर्म कीजिए। और जब आप ये सीख जाएंगे तो आप सत्य में स्वयं को भाग्यशाली बना देंगे। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।